बहनें अपने भाइयों के मामले में बहुत सेंसिटिव होती हैं, इतना खान साहब के ख़िलाफ़ ये सब कुछ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, कभी परेशान नहीं होते? कौन सा प्रोपेगेंडा? ये उनके ख़िलाफ़ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई जाती है, घर का बिला वजह घर का मुहासबा कर लिया जाता है। देखिए ये तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा हुआ है कि जो एफआईआर जिससे सारा पाकिस्तान पे इन्होंने दहशत डाली हुई थी, लोग एफआईआरों से बड़ा डरते थे। लोग कहते हैं एफआईआर एक दफ़ा दर्ज हो जाए तो उतारनी मुश्किल हो जाती है या बंद करवानी मुश्किल हो जाती है और आपके रिकॉर्ड पे आ जाते हैं। लोगों को बड़ा परेशान किया हुआ है इस एफआईआर के सिस्टम ने। लेकिन माशाल्लाह अब तो एक वो तमगे के तौर पे आजकल एफआईआर हो गया है। इमरान खान ने क्योंकि सेंचुरी क्रॉस कर रही है, अब बाकी सारे मुकाबले में है कि हमारी कितनी होती हैं, और जिसके ऊपर एफआईआर नहीं है इसका मतलब उसका कोई स्टेटस नहीं है। यानी कि आप तो भाई से ज़्यादा बहादुर हैं। ये बहादुर होने की क्या बात है, एफआईआर से क्या डरना है? कुछ लोग डरते हैं, वो कहते हैं हमें मच्छर काटते हैं, वो बरूने मुल्क फिर करके भाग जाते बात सुना, अगर आपने डाके डाले हो पाकिस्तान के ऊपर तो आपको डर लगेगा। जब आपको पता है कि एफआईआर किस चीज़ की लगी हुई है, ज़रा खोल के मुझे भी पढ़ा दें। हमें तो अभी तक किसी को नहीं पता कि किसके लिए कोर्ट के 10 चक्कर लगाएं। अब ये जो सिस्टम पाकिस्तान में इतने सालों से इसी किस्म का चल रहा था, ये अब सारा मुल्क देख रहा है और इमरान खान लॉ के मुताबिक उसको इसलिए फॉलो करे ताकि पता चले कि हमारा कई निज़ाम किस तरह इस्तेमाल हुआ है। तो ये हम सारे देने से डरने की क्या बात है? आप ये सारा निज़ाम जो बसीदा हो चुका है, क्या पता अब टाइम आ गया कि हम इसको तब्दील करें, अपना मुल्क वापस गद्दारों और चोरों से वापस ले लें। बस ये टाइम आ गया। क्या खान साहब बचपन में भी इतने बहादुर थे, इतने अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए ये सोचते थे? लेकिन वो इमरान खान तो उसी तरह ही थे, हमेशा से इसी तरह ही थे। जब क्रिकेट खेल रहे थे तब भी? जब एक दफ़ा कोई चीज़ का फ़ैसला कर लेते हैं वो इमरान खान उसको पूरा करता है। अगर उसने फ़ैसला किया था मैंने क्रिकेट खेलनी है तो गर्मी में 6-6 घंटे अकेला प्रैक्टिस करते थे, हम बॉल कराते थे, वो प्रैक्टिस करता था। यानी कि आप अपने भाई के जो ख्वाब हैं उनके साथ खड़े रहे, उनका पूरा साथ दिया है। जब आपसे बड़े होना और आपको कहें कि दोपहर को गर्मी में बैठ के खड़े होकर बॉल कराओ तो हमें करना पड़ता था। तो अब कभी खान साहब को ये नहीं कहा कि आप मुल्क ये छोड़ दें या हम यहाँ से चले जाएं? ये सब कुछ किया जा रहा है, उनके ऊपर हमला कर दिया गया है। बहनें बहुत सेंसिटिव होती हैं, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा उनके साथ खड़े मुकाबला कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि खड़ा रहना, इसी मुल्क में खड़ा रहना है। क्यों मुल्क क्यों छोड़ के जाना? ये मेरा नहीं छोड़ के जाना, लेकिन ये कि कुछ थोड़ा सा सिर्फ ये बताएं, ये आपको ये जो आदत होगी ना देख के कि लोग जब जैसी कुछ होता है तो सारे जहाज़ पकड़ के मुल्क छोड़ के चलते हैं, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। हमारा मुल्क है, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? इमरान खान हमने अपना मुल्क छोड़ के क्यों जाना? ये हमारा मुल्क है। आप ऐसी जब बात करते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ, आप लोगों को इतने सालों में ये चीज़ें देख के आदत हो गई है कि पैसे लूटो और मुल्क छोड़ के चले जाओ, बीमारी हो मुल्क छोड़ के चले जाओ। इमरान खान बीमारी में भी कभी नहीं गए और उनको एक दफ़ा नहीं, उनके ऊपर काफ़ी हमले भी हुए हैं। तो ये आदतें नहीं होती हैं लोगों के मुल्कों में। ये जो आपके लोग कर रहे थे वो उनके पैसे उधर हैं, उनके पैसे नहीं, सॉरी, हमारे पैसे बाहर हैं, इस कौम के पैसे, हमारे पाकिस्तान के पैसे बाहर हैं, जो इंशाल्लाह हम लोगों को वापस लाने चाहिए। क्या समझते हैं कि पैसे वापस आएंगे और खान साहब एक बार फिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे? देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर लोग तैयार हैं अपने, मैं आज किसी को कह रही थी कि अगर आपके घर के साथ एक मरले की ज़मीन कोई कब्ज़ा कर ले, आप क्या करेंगे? कब्ज़ा छुड़ाने तक अपनी जान की बाजी भी लोग लगाते हैं। फिर तो आपका मुल्क कीमती नहीं है, इसके लिए हमें बाजी नहीं लगानी चाहिए। हमें रुक के हमारे पाकिस्तान के पैसे हैं वो भी वापस आने चाहिए। हमारे पाकिस्तान की ज़मीन जो तोड़ना चाह रहे हैं, इस मुल्क के टुकड़े करना चाह रहे हैं, वो भी हमारी ज़िम्मेवारी है कि अपनी ज़मीन खुद बचाएं।